एआईएमआईएम नेता आसिम वक़ार ने यूपी के सीएम को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने गोधरा का तो जिक्र किया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र नहीं किया। गुजरात के चुनाव में जिस तरह से आज योगी जी ने गोधरा का जिक्र किया, नमन किया, वो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योगी जी ने अगर गोधरा का जिक्र किया था तो उनको नरोड़ा पाटिया का भी जिक्र करना चाहिए था। जो मुसलमानों का नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बेस्ट बेकरी जो जलाई गई, उसमें लोग जलाए गए, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया। ये महिला का एक अपमान है। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं। अमित शाह भी गोधरा की बात करते हैं, गुजरात दंगों की बात करते हैं। तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने साल की राजनीति और शासन करने के बाद आज भी उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और इसके अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी इलेक्शन से पहले बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ 17 मरकजी वजीर मैदान में उतार रखे हैं। अब इन्होंने 7 मुख्यमंत्री लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 मुख्यमंत्री आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी नगर निगम के लिए वोट मांगने के लिए, योगी आदित्यनाथ, जयराम ठाकुर, खट्टर साहब, शिवराज सिंह चौहान, धामी जी, हेमंत बिश्व शर्मा, प्रमोद सावंत, इतने सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोड शो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं नगर निगम के लिए। इनके 17 केंद्रीय मंत्री आए हुए, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और भी पता नहीं, मैं तो नाम ही भूल गया। मैं मन में सोच रहा था 15 साल में एक काम कर लेते तो इतने मंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक काम नहीं करा, एक काम नहीं करा 15 साल में इन्होंने। अगर 15 साल में कुछ काम ही कर लेते, इतने मंत्री लाने की क्या जरूरत पड़ती। हमने इतने सारे काम करे, इतने सारे काम करे, हमको तो पंजाब से कोई मंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जनता खुद ही हमारे कामों की चर्चा कर रही है। हमारे पंजाब से कोई मंत्री नहीं आया वोट मांगने। दिल्ली की जनता वोट मांग रही है, दिल्ली की जनता वोट देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड या बंगलों पर रहना चाहते थे। यही 2 कारण थे। ये सब बहाने थे, बिल्कुल असली कारण नहीं था। एक सवाल जो किया गया, बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है। और इन 3 कारणों से भारत टूटने की संभावना बढ़ी है और उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। आज भी मुझे चलने में काफी परेशानी हुई और रोज इंदौर को छोड़िए, इंदौर शहर को छोड़िए, पर बाकी सब सड़कें, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन और आज सुबह जो 14 किलोमीटर हम चले हैं, हमारी जान में खतरा था और चलने में बड़ी दिक्कत आई। इसके बावजूद 2.5 घंटे में मैंने 14 किलोमीटर पूरा किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस लीडर तरुण भनोत ने बयान देते हुए ये कहा है कि एमपी में सड़कें बनती बाद में हैं, बह पहले जाती हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी तो वही सड़कों पे चले जिस पे हम चल रहे हैं। अगर बेहतर है और वो जिससे तुलना करते हैं वैसी है तो ठीक है, पर
मध्य प्रदेश की जनता को तो ये लगता है कि सड़कें बनती बाद में बह पहले जाती है। पुल आप सबने देखा कि बरसात में 6-6 महीना पहले बने हुए ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज सब बह गए। तो यहाँ तो करप्शन है, सड़कें नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के काबीना वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का ऑर्डर देते हुए सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जैन ने 17 नवंबर को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। बारामूला में इंतजामिया के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत कुंजर तहसीलदार सैयद शब्बीर सरवर ने की। वहीं इस दौरान कुंजर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में तलबा और मकामी लोगों ने शिरकत की, जिसमें आफात के दौरान होने वाले नुकसानात के बारे में बेदार किया गया। आज यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सिविल डिफेंस SDRF बारामूला की तरफ से एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी मॉक ड्रिल के ज़रिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद ये है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ यहाँ के लोकल्स और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कल को डिज़ास्टर हो तो पहले स्टेप में ये लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आगे आएँ और अपना रोल प्ले कर पाएँ। जो रिस्पांस मैंने देखा, स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरी इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोकल पॉपुलेशन भी उन्होंने भी अच्छी इंटरेस्ट दिखाई इस प्रोग्राम में। And I say that I'm very thankful to these trainers here जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी दैट हाउ टू मिटिगेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिज़ास्टर। तो जैसा कि अब विंटर्स आने वाले हैं और अब डिज़ास्टर भी मतलब इनकी ये भी ज़्यादा हो सकता है। दैट्स वाई आई एम सो थैंकफुल टू दीज ट्रेनर्स हियर कुंजर इन द टाउन हॉल जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी दैट हाउ टू मिटिगेट। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें मॉक ड्रिल भी की गई है डिज़ास्टर रिलेटेड, क्योंकि डिज़ास्टर्स ऐसी चीज़ होते हैं जो एक इंसान को अगर उसके बारे में इल्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फर्स्ट एड सेंसेस नहीं डेवलप होते हैं वो हम सीख सकते हैं। और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मॉक ड्रिल यहाँ पे SDRF की तौर से हुई है। स्टूडेंट्स ने, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट काउंसलर्स। अगर हम स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, स्टूडेंट की एक ही काउंसलर बन सकता है, वो अपनी फैमिली को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया के सर्वे के मुताबिक देखते हैं ऐसे हार्ट अटैक्स आती हैं घर में, अगर हमारे पास एक अवेयरनेस होती है हार्ट अटैक को कैरी करने के लिए, उसको बचाने के लिए, एक बच्चे को अगर हम फर्स्ट एड सेल्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी को अवेयर कर सकते। दिस वाज अ रियली अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम व्हिच डेफिनेटली प्रमोट्स द सेल्फ एजुकेशन रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। गांदरबल में म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद तांतरे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया। इस दौरान 17 में से 12 काउंसलरों ने हिलाल अहमद के खिलाफ वोट दिए। देखिए, आज फ्लोर टेस्ट जो था 12 काउंसलर जिसकी जो बशीर अहमद कोल साहब ने मूव किया था, 12 काउंसलर्स ने उस पर सिग्नेचर किया, क्योंकि पिछले साल से जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उसमें एक काम भी नहीं हुआ। इसलिए पिछले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसमें 8 और 9 का रेशो होता था। इस बार क्यों इतना बदलाव हुआ, 12 एक साइड से, 5 दूसरे साइड से, क्योंकि इन सब जो हमारे साथ जो काउंसलर्स हैं उन्होंने खुद परखा, एक साल में उन्होंने खुद जाना काम कितना हुआ वो आपके सामने है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो खाली हमारे जो प्रीवियस जो हमने बनाए हैं उसी का ये आप देख रहे हैं।